मतलब 1 मीटर पर रखे 1 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे पर बल जो लगाते हैं वो इतना होता है कि उससे 90 करोड़ किलो का एक द्रव्यमान उठाया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट्स ये उठता है कि कूलाम का नियम कहता क्या है और किस सिचुएशन में ये लगता है। तो कूलाम का नियम लगता है 2 बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश क्या है? ऐसे आवेश जिनका साइज या आकार उनके बीच की जो दूरी है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो उन आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। जैसे मान लीजिए कि आवेशित वस्तुओं का जो आकार है वो पृथ्वी और सूरज के बराबर है, तो कितनी कितनी बड़ी वस्तु हैं ये, इन्हें हम कभी भी बिंदु आवेश मान ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये आवेशित वस्तुएं इतनी ही दूरी पर रखे हों जितनी दूरी पर पृथ्वी और सूरज हैं, तो इस दूरी की कंपैरिजन में इनका आकार बहुत छोटा है, तो हम इन दोनों वस्तुओं को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। क्लियर है? उसके अलावा लगता कहाँ है? निर्वात में। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहाँ वायु है क्योंकि आप सांस ले पा रहे हो। अगर उस वायु को भी हम निकाल लें तो वहाँ कुछ नहीं होगा, और जहाँ कुछ भी नहीं होता उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर निर्वात है। तो कूलाम का कहना क्या है कि निर्वात में उपस्थित किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, उन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उसके परिमाण के, मैग्नीट्यूड के तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर 2 आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है r, तो इनके बीच में लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वो उनकी प्रकृति देखकर पता लग जाएगा कि समान प्रकृति तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति तो आकर्षण बल। आवेशों के गुणनफल के तो कैसा हो गया? अनुक्रमानुपाती, और बीच की जो दूरी है r उसके वर्ग के हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब ये जो स्टेटमेंट है कि अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बच्चे इसको आसानी से याद तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कूलाम कहना क्या चाह रहा है। तो आपको क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करना है कि कूलाम कहना क्या चाह रहा है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को जब आप आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसमें अप्लाई भी करना है। मान लीजिए 2 आवेश हैं, 1 कूलाम का पहला और दूसरा 4 कूलाम का, बीच की दूरी थी r। अब इन दोनों के बीच में जो बल लगा उसे मैं मान लेता हूं कि F है, कुछ भी वैल्यू आई उसे मैंने F मान लिया। अब मैंने पहले वाले आवेश को कर दिया 2 गुना, दूसरे वाले को कर दिया 2 गुना। तो आप क्या देखोगे? अब आवेशों का गुणनफल आ रहा है 16 कूलाम स्क्वायर, पहले आ रहा था 4 कूलाम स्क्वायर। तो आवेशों का गुणनफल 4 गुना बढ़ गया ना। और अगर आवेशों का गुणनफल 4 गुना बढ़ गया तो कूलाम का कहना क्या है? उसी अनुपात में आपका बल बढ़ जाता है। तो आवेशों का गुणनफल बढ़ने की वजह से बल भी 4 गुना होना चाहिए, और बीच की दूरी को तो हमने बदला ही नहीं, और दूरी को नहीं बदला तो बल भी नहीं बदलेगा। तो अब जो नया बल होगा वो पहले वाले से 4 गुना ज़्यादा होगा। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर दूरी और आवेश दोनों को बदल दिया जाए फिर कैसे नया बल निकालते हैं। मान लो पहले वाले आवेश को कर दिया मैंने 4 कूलाम और दूसरे वाले को कर दिया 12 कूलाम, और साथ ही बीच की दूरी को घटा करके कर दिया पहले वाले से 3 गुना कम r/3। अब देखो आवेशों का पहले आप गुणनफल देखो, 4 और 12 का गुणनफल कितना आ गया? 48। पहले कितना आ रहा था? 4। तो अब जो गुणनफल है पहले से 12 गुना ज्यादा आ रहा है ना, तो पहले वाले बल की कंपैरिजन में अब जो बल लगेगा वो 12 गुना ज्यादा लगेगा। ये किसकी वजह से है? गुणनफल की वजह से, लेकिन दूरी भी बदली है यहाँ। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर आपने दूरी को घटाया तो बल बढ़ेगा। अब बल ये बात नहीं है कि दूरी को अगर आपने 2 गुना कम कर दिया तो बल भी 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी के स्क्वायर के वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आपने दूरी को 3 गुना कम किया तो बल जो होगा वो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये पहली जो बढ़ोतरी हो रही है वो किसकी वजह से है? आवेशों के गुणनफल की वजह से, और दूसरी बीच की दूरी बदलने की वजह से। और नया बल जो आ गया वो पहले वाले बल से 108 गुना ज़्यादा होगा। और जब भी आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करो और आप एक सिचुएशन में बल का मान निकाल चुके हो और फिर आपको आवेशों को बदलकर या दूरी को बदल के नया बल पता करना है, तो आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व ना करके कूलाम के स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये जो पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बाय r²। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक नियतांक या कांस्टेंट मुफ्त आता है। यहाँ पर आ गया K। K को कहते क्या है? स्थिर वैद्युत बल नियतांक, वैल्यू
9 गुणा 10 की घात 9। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप बल को निकालना चाहते हो न्यूटन में तो आप Q1 और Q2 को तो डालो कूलाम में और बीच की दूरी को डालो मीटर में। अब अगर दो वस्तुओं पर 1 कूलाम का आवेश है तो वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे वो चेक करते हैं। तो मान लो 2 1 कूलाम के आवेश हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखें तो बल कितना लगेगा। वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक तो एज इट इज के Q1 Q2 1 1 और बीच की दूरी भी 1, तो बल कितना आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अब ये देखने में तो ऐसा लगता है नॉर्मल वैल्यू है, क्योंकि पावर में जब हम देखते हैं ना तो हमें फील नहीं आती। अब फील कैसे लाई जाए कि देखो, अगर मान लो किसी वस्तु का मास 10 किलोग्राम है तो उस पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा mg, मतलब 100 न्यूटन का। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप इसको उठाना चाहते हो तो आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अब आपको कितनी ताकत लगानी है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको 10 किलो की कोई वस्तु उठानी है तो कुछ ताकत लगानी पड़ती है। जो ताकत आपको लगानी पड़ रही है वो है 100 न्यूटन का बल। अब मान लो वो 100 किलो हो जाए तो आपको जो ताकत लगानी पड़ेगी वो कितना होगा 1000 न्यूटन का बल। तो ये जो बल है वो है 90 करोड़ किलोग्राम का जो वजन है, अगर वो आपको उठाना पड़ जाए 90 करोड़ किलो का वजन, लगाओ कितने सारे आदमियों को मिलकर के वो उठाना पड़ेगा। तो इस भारी वजन को उठाने के लिए जो ताकत लगानी पड़े वो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। मतलब 1 मीटर पर रखे 1 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे पर बल जो लगाते हैं वो इतना होता है कि उससे 90 करोड़ किलो का एक द्रव्यमान उठाया जा सकता है। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि 1 कूलाम कितना बड़ा आवेश होता है। इसी वजह से हम आवेश को कभी भी कूलाम में प्रयोग ही नहीं करते, हम यूज करते हैं मिली कूलाम में। मिली कूलाम का मतलब क्या होता है 10 की घात -3 कूलाम। माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम। नैनो कूलाम में 10 की घात -9 कूलाम, या फिर पिको कूलाम 10 की घात -12 कूलाम है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।